सलाम, नमस्ते और आदाब दोस्तों। मैं हूं सिविल इंजीनियर साहिल और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन विजिट पर। तो हमने जो प्लेलिस्ट शुरू की है अजी कंस्ट्रक्शन की, उसमें ये जो पार्ट 2 का वीडियो है जिसमें हम अबाउ द प्लेन टू स्लैब लेवल का पूरी तरीके से किस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ है, किस तरीके का हमने वर्क किया है और किस टाइप का स्टील यूज़ हुआ है, इसमें आपको इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। तो अभी चल रहा है पीसीसी बेड। पीसीसी बेड होने के बाद जो कॉलम की शटरिंग होगी, कॉलम की शटरिंग होने के बाद कॉलम को शटरिंग को प्रॉपर तरीके से जो है सपोर्ट लगाया जाएगा। उसी के साथ साथ ही जो है कॉलम की शटरिंग को प्लम बॉक्स से चेक किया जाएगा और कॉलम की शटरिंग इस तरीके से लगाई जाएगी कि कॉलम को कहीं पे भी हनीकॉम्बिक स्ट्रक्चर ना निकले। सो इस तरीके से हमने पहले तो कॉलम की शटरिंग की है और कॉलम की शटरिंग करते समय हमने ये बात को अच्छे से जाना है कि कॉलम का प्लम चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। और उससे भी पहले हमने जो यहाँ पर जो है कॉलम के जो है स्टार्टर को पहले तो भरा था, उसके बाद ही हमने कॉलम की शटरिंग प्लेस की थी। तो कॉलम की शटरिंग जो है पूरी तरीके से जो है न्यू लगाकर हमने कॉलम शटरिंग हटा दी। उसके बाद जो है हमने ब्रिक वर्क शुरू कर दिया। ब्रिक वर्क में भी जो हमने फर्स्ट A1 क्लास की जो ब्रिक है यहाँ पर यूज़ की है और A1 क्लास के ब्रिक यूज़ करने के साथ ही साथ हमने जो मोटर का प्रोपोर्शन यूज़ किया है वो है 1:6। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्रिक वर्क चल रहा है और ब्रिक वर्क भी हमने कितना क्वालिटी में किया है, क्योंकि ब्रिक वर्क जो होता है वो पार्टीशन होता है और जो कॉलम बीम्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं। जो ब्रिक वर्क का जो लोड है वो कॉलम टू बीम, बीम टू फुटिंग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्रिक वर्क में जो है सबसे पहले तो हम 3 से 3.5 फीट जो है हाइट लेते हैं ब्रिक वर्क की। उसके बाद उसके अगले दिन उसके ऊपर की ब्रिक वर्क करते हैं। सो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर, ये हमने पहले तो 8 फीट तक कॉलम की जो है कास्टिंग की, उसके बाद जो है ब्रिक वर्क लगाना, चुनाई वर्क शुरू कर दिया। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्रिक वर्क को हमने कितनी क्वालिटी में और कितनी अच्छी तरीके से किया है, क्योंकि क्वालिटी मेक्स द प्रोजेक्ट हार्ड एंड स्ट्रेंथन। सो क्वालिटी ही स्ट्रक्चर को मजबूती प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर लेंटल जो है 6 इंच विड्थ में जो हमने क्वालिटी में लेंटल प्रोवाइड किया है। उसी के साथ साथ है यहाँ पर स्पाइरल स्टेयरकेस दी गई है। स्पाइरल स्टेयरकेस देने के बाद जो हम चलते हैं, यहाँ पर संकन गाला दिया है, यहाँ पर देख सकते हो। ये एक बढ़िया सा बेडरूम है विथ अटैच्ड टॉयलेट बाथ और इसको जो वेंटिलेशन है वो पीछे साइड से दिया गया है। और ये जो आप देख सकते हैं ये है टॉयलेट और बाथ अटैच, क्योंकि जब हम मास्टर बेड की बात करते हैं तो उसमें टॉयलेट बाथ अटैच होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ एक सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम दिया गया है इस पोर्शन में, उसी के साथ यहाँ पर टैंक है। और ये है सेकंड बेडरूम, यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी हमने मास्टर बेड दिया है, क्योंकि हर रूम की प्राइवेसी डिस्टर्ब होनी नहीं चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये अटैच टॉयलेट बाथ है, इसी के साथ ये मास्टर बेड सेकंड है, क्योंकि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया जा रहा है। यहाँ पर ये है डाइनिंग एरिया, क्योंकि यहाँ डाइनिंग एरिया के अंदर हमने स्पाइरल स्टेयरकेस का इस्तेमाल किया है। और ये भी एक जो है किचन है और यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टोर रूम दिया गया है, क्योंकि जो किचन में के लिए हमने यहाँ पर एक साइड से यूटिलिटी और जो बोल सकते हैं हम नौकर चाकर जाने आने के लिए एक बढ़िया सी पैसे दिया है। और ये यहाँ पर एक बेडरूम है। सो हमारा काम आ चुका है बीम बॉटम तक। बीम बॉटम में हमने देखिए यहाँ पर जो कॉलम की ऊपर का जो हिस्सा था उसकी शटरिंग प्लेस कर दी। कॉलम की शटरिंग प्लेस करने के बाद उसकी कंक्रीटिंग होगी
और ये इस तरीके से स्पाइरल स्टेयरकेस के लिए हमने थोड़ी सी चाल छोड़ी है। तो इस तरीके से हमने जो है 5 बाई 7 8 फीट का हमने जो है डोर यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ये देख सकते हैं। उसके बाद हमारी स्लैब की प्रिपरेशन शुरू होती है। स्लैब के लिए हमने जैक्स और प्रॉप्स का इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। जनरली हम 10 फीट से 10 फीट हाइट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 11.25 फीट यानी 10 फीट 9 इंच हाइट हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। उसी के साथ जो है बीम बॉटम की शटरिंग और स्लैब की शटरिंग प्लेस करना शुरू हो चुकी है। स्लैब की शटरिंग हमें ऊपर के जो रूम्स आने वाले हैं उस तरीके से करनी होती है क्योंकि बीम रहते हैं जिस पे हमारे वॉल रेस्ट होने वाली रहती है। सो बीम की शटरिंग और स्लैब की शटरिंग साइमल्टेनियसली चल रही है और यहाँ पर प्रॉपर वर्क किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्लैब तक हमारा काम जा चुका है। सो इस वर्क में हमने जैक्स और प्रॉप का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया है क्योंकि जैक्स और प्रॉप जो है एक स्ट्रक्चरल मेंबर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ये जीना जो है स्लैब के साथ भरा जाएगा। सो इस तरीके से जो है स्लैब की शटरिंग यहाँ पर चल रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको स्लैब की शटरिंग कैसी लग रही है, क्योंकि हमने न्यू प्लेट्स और न्यू जैक एंड प्रॉप्स यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं क्योंकि क्वालिटी में काम करना है तो न्यू मटेरियल यूज़ करना चाहिए। सो ये पोर्शन है पार्किंग के ऊपर का पोर्शन और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके की जो है हाइट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। कम से कम 13 फीट की जो है हाइट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है और इस तरीके से जो है जैक और प्रॉप्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। जनरली ये जो बीम है वो फुल्ली स्ट्रक्चरल इंजीनियर के द्वारा डिज़ाइन किया गया हुआ है, जिसके जो है अलोंग द लेंथ हमने कटिंग की है क्योंकि जब हम अलोंग द लेंथ कटिंग करते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन इज़ मेंटेन। सो प्रॉपर कटिंग यहाँ पर टोटल ओवरऑल स्पैन के हिसाब से हमने बीम की जो है स्टील बांधी की है और बीम की जो है कटिंग की है। सो बीम के साथ साथ ही कॉलम को भी हमने अटैच किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम मेजरमेंट ले रहे हैं कि 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब के जो स्टील आने वाला है वो किन जगह पर आने वाला है। तो हर एक जो है यहाँ पर मार्किंग यहाँ पर की जा चुकी है कि 2 वे स्लैब को किस तरीके से जो है अलोंग द लेंथ और अलोंग द विड्थ किस तरीके से बार बांधने हैं और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर अल्ट्राटेक की जो है अंबुजा की या फिर अल्ट्राटेक की ले लीजिए एक चिगेट टेप यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। सो हमारा स्लैब कास्टिंग का डे शुरू हो चुका है और यहाँ पर हमने M25 ग्रेड का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर अल्ट्राटेक सुपर प्लस सीमेंट का यूज़ किया जा रहा है जो कि फुल्ली एडमिक्सचर्ड मिक्स्ड है। तो कंक्रीट के वाइब्रेशन के लिए हमने मैकेनिकल और मैनुअल दोनों टाइप के मोड्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देख सकते हैं हिडन बीम। सो इस तरीके से हम जो है फैन बॉक्स की मार्किंग दे चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं आप नीडल वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है बीम के कंक्रीट के लिए। सो इस तरीके से जो क्वालिटी वर्क यहाँ पर फॉलो हो रहा है उसको देखकर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। सो इसी तरीके के ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट टू सेकेंड, ये प्लेलिस्ट ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको अपने घर का काम कराना है तो मैं यहाँ पर अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ। अगर आपको प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, साइड प्लान, किसी भी तरीके का प्लान अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में DM कर सकते हैं। सो ये स्लैब कास्टिंग विथ सुपरविजन हो रही है एक सिविल इंजीनियर के, क्योंकि सिविल इंजीनियर को नॉलेज होता है कि किस तरीके का मटेरियल बन के ऊपर आ रहा है। तो
अगर आपका स्लैब कास्टिंग के दिन आपको सिविल इंजीनियर अपॉइंट करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। क्योंकि सिविल इंजीनियर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है स्लैब कास्टिंग के दौरान। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्लैब कास्टिंग कितने फास्ट तरीके से और कितने गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट में हो रही है। अली कंस्ट्रक्शन जो है गुड क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आपको अगर काम विद इन मटेरियल और विदाउट मटेरियल और विथ मटेरियल देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर सुपर स्ट्रक्चर। बेसिकली लोग क्या कहते हैं कि हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है, उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन हम हमारे वीडियोस के ज़रिए से हमारे सब्सक्राइबर को बताते हैं कि हमने कितना काम किया और कितने क्वालिटी में किया है। आपको वीडियो देख के पता चल ही रहा होगा कि किस तरीके से जो है काम की क्वालिटी दिखाई गई है और किस तरीके से काम क्वालिटी में हो रहा है। इस वीडियो में हम टारगेट लेके चलते हैं कि आप 120 या 130 कमेंट और 200 से 300 लाइक करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए क्वालिटी कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर साहिल के साथ। निर्माण में अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हमारा स्लैब कास्टिंग का जो है टाइम हमें लगा है, सुबह में 10:30 बजे चालू किए थे। आप बज रहे हैं 5:30 और यहाँ पर देख सकते हैं एयर हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज़ हो रहा है। इस तरीके के जो बबल है सरफेस पे फॉर्म हो रहे हैं और ऊपर से श्रिंकेज क्रैक्स, स्मॉल क्रैक्स निकल रहे हैं। ये तो पार्ट्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन है। जितना सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन रहेगा उतना ही सीमेंट स्ट्रॉन्ग बनेगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो में हमने बताया है ग्राउंड प्लेन टू फर्स्ट फ्लोर तक। यहाँ पर देख सकते हैं आप कंक्रीट कंप्लीट हो चुकी है और सीमेंट की जो है स्ट्रेंथ इनिशियल सेटिंग टाइम ख़त्म हो रहा है। और जब इनिशियल सेटिंग टाइम ख़त्म होता है तो आप उस पर वॉक कर सकते हो। इनिशियल साइड तो ये थी साइड हमारी 2500 स्क्वायर फीट बाय 2500 स्क्वायर फीट। इसको लगे हैं 300 बैग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।